जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सैनी और स्वागत है आप लोगों का हमारे और आप लोगों के इस YouTube प्लेटफॉर्म लर्न वन पर। मेरा दावा है कि पूरे के पूरे YouTube इतिहास में उठा करके देख लेना, आपको ये एज ग्राफ कहीं नहीं मिलेगा। देख लेते हैं ये एज ग्राफ क्या है। एज ग्राफ दो होते हैं, एक होता है चुने हुए सदस्यों का जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और एक होता है जिसका जनता से कोई रोल होता ही नहीं। तो आज हम लोग जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं सदस्य, उनका ग्राफ हम लोग देखेंगे। मैंने ये एक हायरार्की बनाई है। इस हायरार्की में सबसे ग्राउंड लेवल होता है गांव के प्रधान का। अगर आपको इस प्रकार की पॉलिटिशियन वगैरह की परिस्थितियों में आना है तो सबसे पहले सबसे छोटी इकाई होती है गाँव के प्रधान की। तो अगर आपको गांव का प्रधान बनना है तो आपको मिनिमम 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी होगी। उसके बाद फिर हायरार्की में ऊपर की तरफ चलते हैं तो हम लोग या तो विधायक बन सकते हैं या फिर सांसद। विधायक जो एमएलए जिसको आप बोलते हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और या फिर सांसद जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए जिसको आप लोग बोलते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी जिसको आप बोलते हो। उस हायरार्की में विधानसभा में या फिर लोकसभा में आप लोग चुने जा सकते हैं। तो उसके लिए मिनिमम आपकी 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो गांव के प्रधान की 21 वर्ष, उसके बाद फिर मिनिमम 25 वर्ष आपको चाहिए विधानसभा या फिर लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए। ये मैंने आपको जो दो प्लॉटिंग की है, इस तरफ मैं राज्य को लेकर हूं और इस तरफ मैं केंद्र को ले रहा हूं। तो राज्य के अंदर विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है, केंद्र के अंदर राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। तो विधानसभा में अगर कोई सदस्य चुना गया है तो जाहिर सी बात है विधानसभा से संबंधित जितने भी पद होंगे वो सब के सब, उनकी मिनिमम एज कितनी होगी? 25। तो विधानसभा से संबंधित मुख्यमंत्री भी होता है, मुख्यमंत्री की भी मिनिमम एज कितनी हुई? 25। विधानसभा का अध्यक्ष भी मिनिमम एज 25। विधानसभा में मुख्यमंत्री का जो मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है, उसके सभी के सभी सदस्यों की मिनिमम एज 25 वर्ष। रटना नहीं है, सीधा सीधा इसी फॉर्मेट के साथ है। ऐसे ही लोकसभा के साथ जितने भी होंगे, प्रधानमंत्री की भी उम्र मिनिमम 25 वर्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद, इन सब की मिनिमम एज 25 वर्ष ही होगी, क्योंकि ये इसी हायरार्की पर हैं, 25 वर्ष की हायरार्की पर ही है। आप कॉमन सेंस से अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसा भी क्वेश्चन पूछ लेके बताओ भारत के गृह मंत्री की चुने जाने की मिनिमम एज कितनी है, तो भाई गृह मंत्री कहां से आया? लोकसभा से आ सकता हो, तो लोकसभा की मिनिमम एज कितनी है? 25 है। कैसा भी पद हो, उन सभी की मिनिमम एज 25 वर्ष ही होगी। इस हायरार्की से जब हम ऊपर चलते हैं तो अनुभव ज़्यादा लेने वाले व्यक्ति चाहिए होते हैं। तो अनुभव जो जिसके पास अच्छा होता है तो उसके लिए हम लोगों ने उच्च सदन बनाया हुआ। ये निम्न सदन है और वो उच्च सदन अपर हाउस है। तो विधान परिषद होता है राज्यों में और राज्यसभा होती है केंद्र में। तो विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्यों की मिनिमम एज होती है 30 वर्ष, चुने जाने की मिनिमम एज होती है 30 वर्ष। तो विधान परिषद से संबंधित जितने भी पद होंगे सबके सब की एज होगी मिनिमम 30 वर्ष। उसमें विधान परिषद के सभापति और उपसभापति भी इंक्लूड है। लेकिन राज्यसभा में अपवाद होता है सभापति। राज्यसभा का जो सभापति होता है उसकी अपवाद स्वरूप हम लोग यहाँ पर एज रखते हैं 35 वर्ष। उसका अपवाद इसलिए क्योंकि वही राज्यसभा का सभापति हमारे यहाँ पर उपराष्ट्रपति का कार्यभार भी संभाल सकता है। ठीक है, तो ये अपवाद के रूप में हम लोगों ने सभापति को रखा है। तो 30 वर्ष का ये एक स्लैब कंप्लीट हुआ। उसके बाद आता है हायरार्की में सबसे बड़ा स्लैब, 35 वर्ष का ये पिलर होता है। 35 वर्ष में हमारे यहाँ पर राज्यों में राज्यपाल की मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए, राष्ट्रपति की और उपराष्ट्रपति की मिनिमम एज हमारे यहाँ 35 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखना, ये जितने भी पद हैं, जितना भी ये मैंने ग्राफ बताया, ये सब का सब है मिनिमम एज का, मैक्सिमम नहीं है। चुने हुए जितने भी सदस्य होंगे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, उसमें मैक्सिमम एज का प्रोविजन नहीं होगा, मिनिमम एज का ही प्रोविजन होगा। और जिनको जनता नहीं चुनेगी वहां पर मैक्सिमम एज का प्रोविजन होगा। यहां तक आप चुने जा सकते हो भाई, उसके बाद नहीं। तो ये था हमारा एक एज ग्राफ। नेक्स्ट क्लास में फिर और ऐसा ही अच्छा सा मुद्दा लेकर के आएंगे। आपके कमेंट बॉक्स में मुझको ये क्वेश्चन मिला था तो आपको मैंने ये बताना उचित समझा। आपको और भी किसी चीज में दिक्कत तकलीफ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। कल फिर मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।